शाह साहब, एक तो सारा इस पे जो सारे मामलात हुए 26वीं आईनी तरमीम को लेके, इसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड कर दीजिएगा। ये बिलावल साहब के किरदार में बड़ी बात हो रही है। वो कह रहे हैं जी जितना उन्होंने तुंदही के साथ काम किया उतनी तो एक्टिव PMLN भी नहीं नज़र आई थी। उस पर बात हो रही है कि बिलावल साहब की क्या कहीं पे नज़र है, कोई शेयर का वो वेट कर रहे हैं कि उनसे उनको कुछ मिलेगा। उनके बेसिकली इतना एक्टिव होने की रीज़न क्या थी, किस तरह से देख रहे हैं उनके रोल को? शुक्रिया। ना मेरे ख्याल में एक्टिव नहीं, आपने देखा कि एक तो उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि कोई हो या ना हो ये अमेंडमेंट पास होगा जो उन्होंने कहा था, और हो कर दिया उन्होंने। दूसरा आप देखें जब वो आए पार्लियामेंट में तो कितनी खुशी का इजहार था। वो हमारे एक दोस्त मतीउल्लाह जान साहब को बात करते हुए उन्होंने कहा जी मुबारक हो आपको, आपकी अमेंडमेंट हो गई, आप यही चाहते थे। लेकिन दो बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। हम हर इदारे का रोल है, लेकिन यहाँ मैं ये नहीं समझ सका कि आया शख्सियात क्यों खाइफ है। अगर आप एक साइड पे देखें तो जरदारी साहब, मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब वो खाइफ है मंसूर अली शाह से। बानी PTI इमरान खान और उनके जो ग्रुप के लोग थे वो खाइफ थे जनाब काजी फाइज ईसा साहब से। तो सोचने वाली बात यह कि अगर आपको इतना एतबार नहीं है इस सिस्टम के ऊपर तो आप इस सिस्टम का हिस्सा क्यों है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। दूसरा जो अमेंडमेंट्स हुई है बेशक अच्छी है बुरी है, हुकूमत के इख्तियारात थे, उन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक जिस तरीके से कर लिया और जैसे पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि होगा, जैसे कि मेंबर्स को लेके गए या जिन्होंने वोट किया PTI के कुछ लोगों में सो कार्ड कि जो एफिलिएटेड थे PTI के साथ। मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो करना था कर लिया है। अब बारी है आपकी इसके बाद अपोजिशन की, वो अपना प्रोटेस्ट भी कर रही है। लेकिन यहाँ फिर वही चीज़ देखती है कि हुकूमत के इस इक़दाम से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। मैं ये समझता हूँ कि एक इंजीनियर डेमोक्रेसी ऑलरेडी आपके मुल्क के अंदर चल रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इशू हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हुआ। जब एक इदारा दूसरे इदारे के पावर्स के ऊपर ट्रेस पास करता है तो यही कुछ होता है। अगर अदलिया पावर उसके बाद बेलगाम थी तो पार्लियामेंट जो है वो समझती थी कि शायद ये आगे जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट जब अपने हाथ ऊपर करती है तो बाकी इदारे शोर शार शुरू कर देते हैं। तो देखिए आपने एक मैकेनिज्म ये बनाना है कि अगर हर इदारा बार बार ये सियासी जो बयान आता है ना कि हर इदारा अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करेगा तो उसको करना चाहिए था। अगर नहीं करेंगे तो हालात ऐसे ही होंगे। आगे क्या है, आगे देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आपकी सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ना चल सकती हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये जमहूरियत का निज़ाम चल सकता है। ये एक हकीकत है। और ये जैसे कि अब्दुल्ला ने कहा कि दुनिया के अंदर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट भी ऐसा ही कर रही है, ब्रिटिश भी कर रही है। आप दुनिया के किसी मुल्क के अंदर चले जाए, पावर कॉरिडोर जो होता है वो एक ख़ास ताकत के हाथ में होता है और वो उसको टैक्टफुली प्ले करती है। हमारे यहाँ ज़रा सा ओवर प्ले हो जाता है जिसकी वजह से मसाइल बनते हैं। तो मेरे ख्याल में अब हमने आगे ये सोचना होगा कि बेशक अगर आप इस निज़ाम को चलाना चाहते हैं तो आपको अपनी गलतियों के ऊपर जो है वो सोचना होगा। हाँ, हुकूमत को एक बड़ा रिलीफ मिला, उनको शायद खौफ जस्टिस मंसूर अली शाह से था या आने वाले जजेस से था, अब वो रिलीफ हो गई। लेकिन क्या वाकई 2-2.5 साल तक उसके बाद जो आपने बिलावल की बात की ये बड़ी मानी खेज है, क्योंकि देखिए वो फार्मूला भी तो चल रहा है। मेरे ख्याल में हो सकता है इस तमाम अमेंडमेंट के अंदर जैसे मौलाना साहब से बातें हुई हैं, इस बिलावल साहब से भी जो है वो जाहिर बात है कि कुछ वादे वईद किए जाएंगे, किए गए होंगे कि 2 साल 2.5 साल बाद आप वाकई प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला तो ऑलरेडी अंडर डिस्कशन था कि भाई 2-2-2.5 साल की बारी हुकूमत के लिए। अब हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का मसला नहीं, आपने जमहूरी निज़ाम चलेगा या आगे जाके चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।